कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra, Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जगन्नाथ प्रभुपाद की जय। सौद भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की 5वें अध्याय की 26वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कालवृत्त्या तु मायां गुणमायम् अधोक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीरम् अधत्तवीरवान्। कालवृत्त्या तु मायां गुणमायम् अधोक्षज पुरुषेणात्मभूतेन
वीरम आधात वीरवान कालावृत्त्या तु मायायम् गुणमयम् अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीरम् आधात वीरवान् कालवृत्त्या तु मायाम् गुणमयम् अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीरम् आधात वीरवान् कालवृत्त्या तु मायायाम् गुणमयम् अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीरम् आधात वीरवान् कालवृत्त्या तु मायायाम् गुणमयम् अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीरम् आधात वीरवान्। शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। काल शाश्वत काल के वृत्तियां प्रभाव से तू लेकिन मायायाम बहिरंगी शक्ति में गुणमयम प्रकृति की गुणात्मक रूप में अधक्षजा दिव्यता पुरुषेण पुरुष के अवतार द्वारा आत्मभूतेन जो श्री भगवान का संश है वीर्यम जीवों का बीज आधत्य संस्थापित किया वीर्यवान परम पुरुष ने। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परम पुरुष आपने सांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता की गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का रूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं श्री भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। ये गर्भधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणदकशई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से ये सारा काम पूरा हो जाता है। हमें श्री भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपने यौन अनुभव के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनकी दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। श्रीमद् भागवत गीता 14.3 में इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम जनी महत ब्रह्म तस्मिद् गर्भ दधाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तब जीवों की आपूर्ति
सीधे श्री भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की अपज नहीं होने। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्मा पदार्थ से अ, विजानीय विजातीय होते हैं। अतएव जब जब तक वे श्री भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, तब तक वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने हेतु व्यर्थ समय गवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने हेतु है। श्री भगवान बद्धात्मा के उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वो चेतना नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता, तो श्री भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वो सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर श्री भगवान की वीर्यवान अर्थात सर्वोपरि सामर्थ्यवान व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भदान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि मैत्र मुनि और विदुर जी के बीच में वार्तालाप हुए। तो दूसरी श्लोका से लेके 16वां श्लोका तक विदुर जी ने अलग अलग विषय के बारे में, मूलतः भगवान के बारे में बताने के लिए उनको बोला है मैत्रेय मुनि को। और मैत्रेय मुनि उसके बाद उसका उत्तर देना शुरू करते 17वीं श्लोक से। तो सबसे पहले मैत्रेय मुनि विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से हमें हमें भी कल्याण हो रहा है, लोगों का भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा भगवान की सोच में निमग्न रहते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से होते हैं क्योंकि आप स्वयं भगवान मतलब व्यासदेव का पुत्र है। तो उसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी के
प्रश्न और अनुरोध जो भी है उसके उत्तर देना शुरू करते हैं। तो बोल रहे कि मैं भगवान के द्वारा जो सृष्टि स्थिति और प्रलय उसके बारे में आपको बताऊंगा। भगवान जो अहम एवाग्रे जो चतुश्लोकी श्लोका के पहला श्लोक आता है, उसमें भगवान बताते हैं मैं शुरुआत में था, बीच में भी, अंत में भी रहूंगा, जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। तो उनका कोई द्वितीय नहीं है, अद्वितीय है। तो उनकी कृपा से ये क्रिएशन पॉसिबल होता है। भगवान को ऐसे फील होता है कि बाकी जीवों की और सृष्टि के बिना वो संपूर्ण नहीं है, जबकि भगवान संपूर्ण है। फिर भी एक्चुअली उनकी कृपा है जिसके चलते ये भौतिक जगत का वो सृष्टि करते हैं, ताकि जीवों को एक मौका मिले, ताकि वो अपनी संपूर्ण जो कॉन्शियसनेस है उसको प्यूरिफाई कर पाए और भगवत धाम वापस जा पाए। तो भगवान जो उनकी बहिरंग शक्ति है उसकी तरफ दृष्टिपात करते हैं, और ये भगवान की माया शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, और ये माया शक्ति के द्वारा ये जगत की सृष्टि करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं आज की वर्ष में। भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता की 12वें श्लोक में, नातो एवं हम जातु नासम नातुम नेमि जनादि पापम ना चैव न भविष्यम् सर्व वयम अतः परा, कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम लोग शाश्वत है, सारे आत्मा में शाश्वत है। तो हमें इस जगत में शरीर मिलता है, जिस शरीर के चलते हम कर्म कर सकते हैं और उसी प्रकार अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, पर जीव शाश्वत है। और 15 चैप्टर में भगवान ने कहा है, दाओ पुरुषो लोके शरा सर्वान भूतानि तस्मात् अक्षर उच्यते। तो भगवान शरा अक्षरा दोनों से ऊपर है। तो क्षरा जो है, जो फॉलेबल है, वही इस जगत में है। महाविष्णु की शरीर के अंदर वो अव्यक्त रूप में रहते हैं जब सृष्टि नहीं होती, और जब सृष्टि होते तो उनमें से कुछ जो भगवान चुनते हैं वो सृष्टि में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में कि एक होता है जागृत, एक सपना और एक सुसुप्ति। जागृत अवस्था में जैसे हम जगे हुए जागृत अवस्था है, सपना में हम लोग वो सारी चीज पूर्ण करने की कोशिश करते हैं जो वास्तविक नहीं है। और सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप में, जैसे किसी को एनेस्थेसिया दे दिया, डीप स्लीप में चले जाता है। तो जब जीव भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर स्थित होता है तो ये सुसुप्ति की स्टेट में होता है। तो जब सृष्टि होता है तो ये दोबारा एक्टिव होते हैं। तो उनमें से सारे जो जीव है उनमें से कुछ जीव सृष्टि में आते, सारे नहीं आते। भगवान की अहितु की कृपा से इनको मौका मिलता है कि इस जगत में आके कार्य करके अपने आप को प्यूरिफाई करे और भगवत धाम वापस जाए। तो जीव जो है इस जगत में एक्टिव तरीके से मैनिफेस्ट होता है अपनी पुराने कर्म के हिसाब से। जिस प्रकार किसी लैपटॉप में जैसे आपने कोई फाइल खोला, उसको आप कितना भी चेंज करो, उसको सेव कर दिया, उसका लैपटॉप को स्विच ऑफ भी कर दिया, दोबारा उसको ऑन करके दोबारा जैसे ही आप उस फाइल को खोलोगे वही सारे कंटेंट दिखाई देगा जो पहले डाले थे। तो उसी प्रकार जीव सृष्टि में जब होता है तब जो कार्य करता है, कर्म जो एक्यूमुलेट होता है, तो जिसको जो बनना है,
किसी को आदमी बनना है, किसी को जानवर बनना है, किसी को मक्खी बनना है, जो भी जिसको बनना है वो पूरा जैसे फ्रीज हो गया, उनकी कर्म फ्रीज हो गया, प्रलय हो गया। उसके बाद दोबारा जब सृष्टि होता है सबको वैसे ही जोनी मिलता रहता है, वही जगह पे दोबारा स्थित हो जाता है उसी जोनी में, अपने अपने पुराने कर्म के द्वारा। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये मनुष्य की शरीर मिला है। तो हम जानते हैं 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट है मनुष्य योनि, जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण के आने के बाद भी जब कई साल बीत गए तो भगवान के बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु आए तो भगवान की लीलाओं के बारे में सबको बताया, तब जाके सबको पता लगा। और यही बात शिला प्रभुपाद ने जो पूरे विश्व में प्रचार किया, तब बाकी सब लोगों को पता लगा। और आज की डेट में भी हम कितनी सौभाग्यशाली है कि हम घर बैठे बैठे भी हमें कितनी वैष्णवों से प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। और प्रभुपाद की कृपा से हमें इतनी वैष्णवों की संगति मिलता है। और इतने टेम्पल्स, जो भी फैसिलिटी प्रभुपाद ने प्रोवाइड किया है, वो सारी चीज अभी जैसे फूल खिलता है पूरी तरह से हर चीज हमारे पास उपलब्ध है। तो हम कितनी सौभाग्यशाली है जो ब्रह्मा की जी की एक दिन में कृष्ण आते हैं, और उसके बाद जो लोग भूल जाते हैं और उसको चैतन्य महाप्रभु याद कराते हैं, और उसके बाद शिला प्रभुपाद सारे जगत में व्यक्त करते हैं, और प्रभुपाद की ग्रंथ और बाकी सब आज की जगत में वीडियो ऑडियो इंटरनेट के जरिए हम तक पहुंचता है। तो सारे फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कितनी सौभाग्यशाली है, इस बात को हमें याद रखना है, ताकि हमें ये सारे फैसिलिटी को अवेल करते हुए भगवत धाम जाने की पूरी कोशिश करना है। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु कृष्ण। तो महाविष्णु और कर्णदाकाशाई विष्णु जो है वो भगवान से किस प्रकार एक्सपांड होके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से हम जानते हैं बलराम आते डायरेक्ट एक्सपांशन, और उनके एक्सपांशन होते जो फर्स्ट चतुर्भुज होता है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, पहला एक्सपांशन चतुर्भुज। उसके बाद संकर्षण से दूसरा चतुर्भुज आते हैं। तो उसमें जो संकर्षण है उनसे उसके बाद कर्णदाकाशाई विष्णु आते हैं, और कर्णदाकाशाई विष्णु से बाकी सृष्टि होता है, उनसे ब्रह्मांड आते हैं, उसके बाद गर्भदाकाशाई विष्णु, क्षीरदाकाशाई विष्णु से आते हैं। तो भगवान जब आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो उनके जो सारे एक्सपांशन उनको कहते हैं विस्तार, और जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनको कहते हैं अवतार। भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं, और बाकी भी उनके जो एक्सपांशन है वो भी शाश्वत है, और वो भी अवतार लेके समय समय पे आते हैं। तो महाविष्णु की ब्रीदिंग से, श्वास लेने से सारे ब्रह्मांड बाहर आते हैं, उनकी रोमकूप से आते हैं, और उसके बाद जब श्वास वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। एक सांस कम से कम इसका ड्यूरेशन 311 ट्रिलियन ईयर्स से ज्यादा, तो कि वो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पेन है। तो इतने समय का जो समय है वो उनकी एक सांस के बराबर है। तो कितनी अचिंत है, और उसी से इतनी पावरफुल ब्रीदिंग है उनकी, उसी से क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले जो प्रधान है जो अव्यक्त होते हैं, प्रधान के अंदर सारे तीनों गुण जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सारे एक समअवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और प्रधान जो है अव्यक्त होते हैं। और उसके बाद भगवान जो उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उसके अंदर एक एजिटेशन हो जाता है, और ये तीनों मोड जो है एक्टिव हो जाते हैं, और तब उस प्रधान से महातत्व आते हैं।
महातत्व से बाकी सृष्टि आगे बढ़ता है। तो भगवान करणादक विष्णु की जो कंसर्ट है रमा देवी, वो उनके बाहर कभी हम उनके चित्र में नहीं देखते, क्योंकि रमा देवी जो है वो उनके अंदर रहती है। तो भगवान की करुणा होती है कि ये जो छाया देवी है, जो माया देवी है, उनके जरिए वो सृष्टि करते हैं, उनकी बहिरंगा शक्ति। तो उनको एक सर्विस देना चाहते हैं और जीव का भी कल्याण करना चाहते हैं। तो भगवान एक उद्देश्य, एक कार्य से बहुत उद्देश्य पूरी कर लेते हैं। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं। जब दृष्टिपात करते हैं तब रमा देवी उनके अंदर से वो सारे जीवों को, मतलब जो भी जीवों को अभी शरीर प्राप्त करना है, उनको उनके हेलो जो उनकी ग्लैंड है उस पर स्थापित कर देती है। और वो हेलो जो है उसको कहते हैं शंभु के। और ये जब प्रधान पे वो दृष्टिपात करते तब इस तरह से वो उनको उसके बाद महातत्व आते हैं और वो माया देवी को, मतलब प्रकृति को इम्प्रेग्नेट कर देते अपनी दृष्टि से। तो ये जो भौतिक रूप से जो यौन संबंध हम समझते हैं वो ऐसा नहीं है। भगवान अपनी दृष्टि से माया देवी को, प्रकृति को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। विष्णु या कृष्ण, हरि, कर्णाटक शैव विष्णु जो भी है, वो प्रकृति को टच नहीं करते हैं, पर उनको मैनेज करते हैं। तो भगवान को वीर्यवान कहा गया इस श्लोक में। वीर्यवान मतलब जीववान। तो भगवान ये उनके पास जो इतने सारे जीव रहता है उनको वो महातत्व में स्थापित कर देते हैं। तो कोई भी फादर जो मदर को इम्प्रेग्नेट करते हैं, उन पे वीर्य स्थापित करते हैं, तो उसके बाद जीव को जो शरीर मिलता है वो माता की अनुरूप शरीर मिलता है। माता की अनुरूप शरीर मिलता है। तो ऐसा नहीं कि जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम जीव का सृष्टि कर सकते हैं। तो जीव का शरीर अगर सृष्टि आप कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ केमिकल्स को मिला के आप सृष्टि कर लोगे। शिला प्रभुपाद चैलेंज करते हैं साइंटिस्ट लोगों को कि आप लेबोरेटरी में एक छोटा सा मॉस्किटो को आप बना के दिखाओ केमिकल्स को मिला के, जो उड़ भी पाए और प्रजनन भी कर पाए। पॉसिबल नहीं है। कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है, तो ये शरीर तो कुछ मतलब केमिकल से बने, तो केमिकल्स का अगर नाश हो जाता तो उसमें किसी का दुख होने का कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए बात ये सिद्ध है कि जीव जो है वो आत्मा है और शाश्वत है। और भगवान जब माया को इम्प्रेग्नेट करते तभी जीव का जीवन शुरू होता है। भगवान की एक सांस निकलने और दोबारा लेने के अंदर का जो समय है उसमें वो शरीर मिलता है, विभिन्न प्रकार की जोनियों में शरीर मिलता है। तो भगवान अपनी ग्लैंड से प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में जो है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान की जो सारे अंग है, एक अंग कोई भी दूसरे अंग के कार्य कर सकते हैं। तो इसके चलते भगवान जिस प्रकार रोज भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान दृष्टि से वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार दृष्टि से वो प्रकृति को इम्प्रेग्नेट कर लेते हैं। तो ये कोई जो साधारण
कार्य नहीं है, ये दिव्य कार्य है। तो साधारण तरीके से इसको समझना नहीं चाहिए। तो भगवान ने और भी पुष्टि किया इस पे श्रीमद् भागवत गीता में, मम योनिर्महद् ब्रह्म दशम गर्भ ददाम्यहम्, तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्। तो भगवान जैसे अहम बीज पद पिता भगवत गीता में बोलते हैं, तो भगवान इज सीड गिविंग फादर। तो उन्हीं की कृपा से है, वो प्रकृति को है, प्रकृति के गर्भ में जीव को स्थापित करते हैं। तो जीव ये मेटेरियल नेचर का प्रोडक्ट नहीं है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो वो तो भगवान है जो एक जड़ खंबे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। जीव हमेशा दूसरी जीव से ही आते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट कीड़ा होता है जो राइस के अंदर रहता है, राइस के ढेर के अंदर रहता है, उसके अंदर अंडे देता है, और वो जो अंडे है उसमें से कीड़ा निकलता है और वो राइस के ढेर के बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राइस का जो ढेर है वही उसका माता है, क्योंकि बताया गया है कि जीव को माता की अनुरूप ही शरीर मिलता है। तो इस कीड़े को जो भी शरीर मिला है उसका मतलब उसके अनुरूप और जीव है, माता है, जिनसे ये आया। तो भगवान जो भगवान ने बताया कि हम बीज का पिता, तो भगवान से ही सीड्स आते हैं, उसी से जीव का शरीर बनता है माया देवी की सहायता से। तो तो ये जीव जो है आध्यात्मिक है, क्वालिटेटिव तरीके से भगवान की जैसे ही है, पर क्वांटिटेटिव तरीके से हम अनु है, भगवान विभू है, अलग है। तो क्वालिटेटिव तरीके से भगवान जैसे हमारे नेचर है, इसके चलते हम ये जो भौतिक जगत में है और यहाँ पे रह के हम आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास बिल्कुल गलत है। और इसके चलते हमें फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा स्थिति फिश आउट ऑफ द वाटर ऐसा है कि हम गलत जगह पे हैं, गलत जगह पे अपनी आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि ये जो आनंद हमें मिलता है, भौतिक आनंद मिलता है, ये टेम्पररी होता है, और जब ये आनंद जाता है तो दुख देके जाता है। तो कोई भी आनंद हमें मिल रहा है, हमें ये समझने की बात है कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है। अगर भौतिक है तो तुरंत उससे हमें डिटैच करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के हमें दुख देगा। तो तो वैदिक शास्त्र जो है ये इसी बात पे आधारित है कि हम जो भगवान को भुला दिए, इसको दोबारा हमें याद कराने के लिए वैदिक शास्त्र बने हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो यही सार है सारे वैदिक शास्त्रों के, भगवान को याद करना है, और भगवान की याद से ही हमारा सर्वोपरि कल्याण हो सकता है, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। पर भगवान ने जो ये मौका दिया, इस मौका का अगर किसी ने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, तो दोबारा उसको ऐसे ही महाविष्णु के शरीर में अव्यक्त रूप में वापस आना पड़ता है, और ये बार बार ये चक्र चलता रहता है। तो अभी उसके बाद हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शनी टीका पढ़ते हैं। इस श्लोक में महावैकुंठनाथ भगवान जो माया के स्वामी एवं
प्रथम पुरुष के भी स्रोत है। उनके सभी उनको सभी कारणों के कारण एवं आश्रय तत्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो महावैकुंठनाथ है और उनसे कर्णदकाशायी विष्णु आते हैं। तो ये कर्णदकाशायी विष्णु जो प्रथम पुरुष है उनके भी स्रोत है महावैकुंठनाथ या महासंकर्षण। तो ये सारे कारण सारे सृष्टि के कारण है, तो इसके रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तत्पश्चात सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है। कालवृत्तिया अर्थात काल की प्रारंभिक क्रिया की द्वारा अर्थात महापुरुष के सांस प्रश्वास के प्रारंभिक क्षण के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो काल शक्ति से वो थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर जो एजिटेट हो जाता है और तभी जीव का शुरुआत होता है। जीव तो मतलब उस ये प्रकट होते हैं, जीव प्रकट होते नहीं तो अबद्ध अवस्था में रहते हैं। और ये कार्य भगवान की सांस प्रश्वास से मतलब सांस लेने से शुरू होता है। सांस लेने का जो प्रारंभिक क्षण है उससे उसका शुरुआत होता है, जब भगवान सांस लेते हैं। अधोक्षजा अर्थात भगवान अधोक्षजा अर्थात भगवान महावैकुंठनाथ को इंगित करता है। महावैकुंठनाथ महासंकर्षण उनको इंगित करता है अधोक्षजा। क्योंकि जब इंद्रिय होते हैं तब हम कुछ चीज को समझने की प्रयास कर सकते हैं। वैसे समय पे तो सृष्टि का शुरुआत हुआ भी नहीं है, ना तो कोई इंद्रिय है, तो भगवान को कोई कैसे समझ सकता है, सवाल ही नहीं। तो अधक्षजा है आत्मभूतन अर्थात माया की अधिष्ठाता एवं अपने सांख्य रूप प्रथम पुरुष द्वारा भगवान ने वीर्य अर्थात चिदाभास जीव शक्ति को माया में स्थापित किया। तो भगवान ने महा संकर्षण उन्होंने अपनी एक्सपांशन कर्णदकशयी विष्णु के द्वारा सृष्टि करते और कर्णदकशयी विष्णु जब जीव शक्ति जीव को चिदा यहां पे बोला है चिदाभास जीव। चिदाभास जीव मतलब ये जो पूरा चित्त शक्ति से पूर्ण है, अंतरंगा शक्ति है। वो है जो मुक्त जीव है और हम लोग बद्ध जीव है। और ऊपर से हम इस जगत में ये जो तटस्थ शक्ति है ये कभी बहिरंगा शक्ति कभी अंतरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं, तो इसलिए हम चिदाभास जीव है। तो ये ऐसे चिदाभास जीव जो है इनको भगवान इस भौतिक जगत में मतलब ये प्रकृति में अपनी दृष्टि द्वारा दूरस्थ तो ये भगवान उनको स्थापित करके आनंद लेते हैं, मतलब दूरस्थ होकर दृष्टि द्वारा दूरस्थ होकर वो आनंद लेते हैं, दूर से रह के सिर्फ दृष्टि से ही आनंद लेते हैं। तो भगवान के आनंद कोई भौतिक आनंद नहीं है, आध्यात्मिक आनंद है। ये सारे जीव को एक मौका मिल रहा है भगवत धाम वापस जाने का, तो ये बात सोच के भगवान को कितना आनंद मिलता है। क्योंकि भगवान जैसे गोप कुमार की स्टोरी में आता है भागवतम कि भगवान बहुत उनको आनंद मिलता है, जब आनंद मिला जब गोप कुमार वापस गए और भगवान बोल रहे अब कहा थे इतनी जन्म जीवन से हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो सारे जीव के लिए भगवान वेट कर रहे हैं। हम सब जीव के आध्यात्मिक जगत में एक स्थान है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे जीव जो है आध्यात्मिक जगत में उनके चलते हमारा कोई स्थान ही नहीं, हमारे एक स्पेसिफिक स्थान है और भगवान उसको पूरी करने के लिए हमें वापस बुलाना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि
जो इस भौतिक जगत के सारे जीव अगर मुक्त हो जाएंगे तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि तो चलता रहेगा, सृष्टि चलता रहेगा। सारे वासुदेव दत्त को जैसे भगवान ने बताया कि उनकी प्रार्थना थी कि सारे जीव जो है उनको मुक्ति मिल जाए। तो उसमें बात यह कि अगर मुक्ति मिल जाते तो ऐसे बहुत अनगिनत जीव है जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव में भी अनगिनत जीव है, जिनमें से भगवान और एक बैच को ला सकते हैं और इस भौतिक जगत को दोबारा पॉपुलेट कर सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत मामूली बात है। तो मोमोजनी में महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ में ददाम्यहम्। प्रकृति का महान विस्तार मेरा गर्भ है और उस गर्भ में मैं सभी जीवों का बीज स्थापित करता हूं, जो 14.3 वर्ष में है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। भगवत गीता की इस प्रस्तुत श्लोक में गर्भ का अर्थ जीव समूह है। ये सारे जीव का जो टोटल जीव है, जीव समूह है, उसको बताया गया है, गर्भ गर्भ रूप में बताया गया है। शिला श्रीधर स्वामी एवं श्री मधुसूदन सरस्वती पाद द्वारा इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। सृष्टि के समय में अविद्या, कामना एवं कर्म से संयुक्त उन जीवों को जो प्रलय काल में मुझ में विलीन थे, भोग हेतु, मतलब उनको उनके अंदर एंजॉयमेंट टेंडेंसी है, भगवान से सेपरेट होकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो भोग हेतु निर्मित क्षेत्र में संयुक्त कर देता हूं। ये क्रिया इसलिए संपन्न होती है क्योंकि माया शक्ति एवं जीव शक्ति के मिलन के बिना जगत की उत्पत्ति संभव नहीं होती। तो माया शक्ति, जो बहिरंग शक्ति, वो इनएक्टिव रहती है जब सृष्टि नहीं होती। भगवान की दृष्टि से माया शक्ति एक्टिव होती है और माया शक्ति और जीव शक्ति, इनके मिलन से ही सृष्टि हो पाता है, संपन्न हो पाता है। विष्णु पुराण में इसे इस प्रकार समझाया गया है, या शत्रज्ञ शक्ति सा ना तरस ना नास्तरस्तेन वर्तत। तो ये जो है बीज अथवा क्षेत्रजा इस प्रकृति द्वारा विभिन्न अंश, विभिन्न जो अनुपात में, विभिन्न अनुपात में मिश्रण है उनका, में विभिन्न अनुपात में आवृत हुआ है। प्रकृति की अलग अलग अनुपात द्वारा ये आवृत हुआ है। जैसे हम समझते हैं कि 3 गुण है, ये 3 गुण और 3 into 3 ऐसा करके बताया जाता है, 9, 8, 27, 81 ऐसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, जैसे हम बोलते हैं ना रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर की कॉम्बिनेशन करते करते कितने अलग अलग कलर हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो ये 3 गुण है, इसके अलग अलग मिश्रण से अलग अलग अनुपात बनते हैं और इससे अलग अलग जोनी बनते हैं, और उस जोनी के अंदर जो अलग अलग जीव है उनमें भी अलग अलग अनुपात में कवरिंग है ये 3 गुण के मिश्रण से। और इस 3 गुण का मिश्रण को अलग ढंग से भी हम देख सकते हैं, आगे देखेंगे। क्योंकि जीव शक्ति माया शक्ति में प्रवेश करती है, अतः वो माया शक्ति के अधीन हो जाती है। परंतु चूंकि विष्णु की अनंत शक्ति है, अर्थात असीमित जीव है, अतः असीमित जीव होने के कारण इसे ऐसे जीव भी है जो माया में प्रवेश नहीं होते हैं। ऐसे जीव है जो माया में नहीं प्रवेश होते हैं। उनमें से कैटेगरी बता रहे हैं। वैसे जीव अर्थात विचक्षण आदि अन्न, चाहे व्यक्त हो अथवा अव्यक्त अवस्था में हो, नित्य सिद्ध ही है। तो भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद है,
जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, सारे नित्य सिद्ध है, तो इस भौतिक जगत में आके वो अगर व्यक्त भी होते हैं, उनको शरीर मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनको माया में स्थित कर दिए, तो ऐसा नहीं है। तो वो सारे जीव जो है वो एक्सेप्शन है। वीर्यवान शब्द भगवान की जीवों को प्रकृति में स्थापित करने की क्षमता को इंगित करता है, क्योंकि लौकिक रीति अनुसार सामान्य जनों में सामान्य जनों के मध्य ये भलीभांति प्रसिद्ध होता है कि एक पुरुष की निरंतर वीर्य अर्थात शक्ति का प्रबल प्रमाण एक स्त्री को गर्भधारण कराने में उसकी क्षमता है। तो किस तरह से वो स्त्री को इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं, उस पे उनका शक्ति माना जाता है पुरुष का। तो इसी प्रकार भगवान भी हाँ पोटेंट है, सुप्रीमली पोटेंट है, एब्सोल्युटली पोटेंट है। इसलिए भगवान बहुत आसानी से इस माया शक्ति को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। उनको इसके लिए प्रकृति को टच करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपनी दृष्टि से वो माया शक्ति को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। जीव जो भगवान की अंश है, तो ये चिदाभास जीव जो है वो भले ही भगवान की अंश होने के नाते प्योर है, पर जब माया शक्ति की कांटेक्ट में आते हैं तो वो थोड़ा कंटामिनेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, और इस प्रकार उसको अलग अलग जोनी मिलता है, और इस प्रकार जीवन चलते रहते हैं। पर भगवान जो है सुप्रीमली पोटेंट है, वो अपनी जो क्षमता है उसी क्षमता से वो माया को इम्प्रेग्नेट करते हैं अपनी परम करुणा के कारण। हाँ, ऐसा नहीं कि वो संपूर्ण अपने आप को फील नहीं करते, इसलिए उनकी जो सुप्रीम कंपेशन है उसके चलते वो चाहते हैं ये बद्ध जीव जो है महाविष्णु के शरीर में अव्यक्त रूप में है, सुसुप्त स्टेट में है, उस स्थिति से उसको शरीर मिले, ताकि उस शरीर से वो कर्म करे और आगे चल के वो अपने आप को प्यूरिफाई करे और भगवत धाम वापस जाए। ये भगवान की परम करुणा है, जिसके चलते भगवान ये सृष्टि करते हैं और जीव को एक मौका देते हैं। वैसे परम करुणामय भगवान जो हमें इस जगत में भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान ने मौका दिए हैं, और ऐसे बहुत सारे मौका को हमने ऑलरेडी गवा दिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ताकि इस जीवन को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और भगवान की धाम में वापस जा पाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की